हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। इस चैप्टर में एक होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, स्नेक जो है उसके ऊपर आ जाता है, कैसे फिर वो उस प्रॉब्लम से निकलता है, कैसे एक मिरर की वजह से वो उससे बचता है उस स्नेक से। तो शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है कि जो हमारे जो नरेटर हैं, मतलब जो स्टोरी हमें बताते हैं, उन्हें भी ये स्टोरी किसी और ने बताई होती है। मतलब एक होम्योपैथी डॉक्टर ने, उनके साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ होता है, वो इंसिडेंट वो जो है उनके साथ, उस नरेटर के साथ शेयर करते हैं और फिर नरेटर हमें बताते हैं। तो वो होम्योपैथी डॉक्टर जो है पहले सब लोगों से पूछते हैं, मतलब नरेटर से पूछते हैं कि क्या आपकी बॉडी पे कभी एक स्नेक जो है वो रैप हुआ है, मतलब कभी क्या आपको किसी स्नेक ने जो है जकड़ा है, क्या किसी स्नेक ने आपको कभी पकड़ा है। तो एक फुल ब्लडेड कोबरा, मतलब एक बहुत बड़ा स्नेक कोबरा, क्या क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो सब लोग उस बात को सुन के चुप हो जाते हैं और फिर शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है कि होम्योपैथी डॉक्टर जो है वो ये बताते हैं कि समर्स का टाइम था और लगभग रात की 10 बजी थी जब मैं खाना खाकर रेस्टोरेंट से अपने रूम में आया था। मतलब वो जो है वो अकेला रहता है ना अपने घर में, तो वो जो है खाना तो घर पे नहीं बनाता, तो वो बाहर से रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने रूम पर वापस आता है। और जैसे ही वो डोर खोलता है अपने रूम का, तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन वो आवाज़ क्या होती है उसके लिए, जानी पहचानी होती है। क्यों? क्योंकि वो ये बताता है कि मेरे रूम में सिर्फ मैं अकेला नहीं रहता था, मेरे रूम में रैट्स जो है, चूहे जो है, वो भी मेरे साथ रूम शेयर करते थे। मतलब कि मेरे रूम में जो है बहुत सारे चूहे थे। तो उसको ऐसा लगा कि कोई चूहे ने आवाज़ की होगी, तो उसने उस आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। और क्या किया, अपना बॉक्स में से एक माचिस का बॉक्स निकाला और लालटेन चलाई, मतलब केरोसिन लैंप जो है उसको चला के टेबल पे रख दिया, क्योंकि उनके घर में उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। एक छोटा सा रूम था उसके पास। और वो क्यों था, मतलब कि वो इतने छोटे रूम में बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्यों रहता था, क्योंकि उसकी जो मेडिकल प्रैक्टिस है, मतलब वो डॉक्टर अभी अभी बना था, उसने अभी अभी प्रैक्टिस करना शुरू की थी, तो उसके पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो अच्छे से सब चीज़ें अवेलेबल कर सके। उसके पास अपनी सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ होते हैं और उसके अलावा कुछ शर्ट्स और धोतीज होती है। और उसके साथ साथ उसके पास एक ब्लैक कोट होता है, जो कि सिर्फ एक ही होता है। मतलब फॉर्मल जो ब्लैक कोट होता है ना, उसके पास में वो बस एक ही होता है और वो रोज़ उसे वही पहनता है। फिर क्या होता है कि वो अपना ब्लैक कोट उतारता है, वाइट शर्ट जो उसने वो पहनी होती है वो उतारता है और अपनी एक थोड़ी गंदी सी बनियान जो है वो उतार के टंगा देता है। वो रूम की विंडोज़ खोलता है और ओपन यार्ड, मतलब जो खुली जगह जो होती है ना रूम में, उसके पास में जाकर बैठ जाता है। अब उसके रूम में क्या है, कोई भी ऐसी सीलिंग नहीं है, छत नहीं होती, बस एक रूफ़ होती है। रूफ़ मतलब कि एक ट्रायंगुलर छत जो होती है ना ऐसी। तो उसमें क्या होता है कि उसको सपोर्ट देने के लिए जो सीमेंट या जो दीवार बनी होती है उसको गैबल्स बोलते हैं। तो गैबल्स से सपोर्ट की हुई उसकी एक रूफ़ होती है। फिर क्या होता है, वो ये बताता है कि उसके विंडो खोलने की वजह से, क्योंकि अब लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो विंडो तो खोलनी पड़ेगी। तो विंडो खोलने की वजह से क्या होता है कि रैट्स, चूहों का जो है उसके रूम में ट्रैफिक जैम हो जाता है। मतलब इतने सारे चूहे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि रैट्स का क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया। फिर वो अपने बेड को एक अपनी खिड़की के पास खींचता है, क्योंकि लाइट नहीं है तो गर्मी लगेगी, तो खिड़की के पास थोड़ी हवा आएगी, इसीलिए वो उसे वहाँ पर लेता है अपने बेड को और सोने की कोशिश करता है। लेकिन उसको नींद तो आती नहीं है, तो फिर क्या करता है, वो उठ के थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर वरांडे में चला जाता है। लेकिन वरांडे में जाने के बाद क्या होता है, वो उसको बहुत फ़नी वे में बताता है कि आज ऐसा लग रहा है कि विंड गॉड जो है, मतलब हवा के देवता जो है, उन्होंने आज छुट्टी ली है। मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है कि विंड गॉड क्या है, आज छुट्टी पे है। उसके बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही बाहर, और आके चेयर पर बैठ बैठ जाता है। और चेयर पे बैठ के क्या करता है, मटेरिया मेडिका नाम की उसकी एक बुक होती है मेडिकल की, वो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो उसकी एक मेडिकल की जो बुक होती है वो उससे खोलता है और टेबल पे रख देता है, जिस पे कि लैंप पड़ा है। उस टेबल पे क्या क्या चीज़ें होती है,
लैंप होता है, एक मिरर होता है और एक छोटा कॉम्ब होता है। अब क्या होता है उसके बाद में, वो अपने आप को मिरर में देखने से रोक नहीं सकता और वो बहुत कोशिश करता है कि मैं मिरर में नहीं देखूँगा ऐसे करके, लेकिन वो आखिरकार मिरर में देख ही लेता है और खुद की ब्यूटी को जो है बहुत एडमायर करता है। एडमायर करना मतलब होता है कि उसको उससे बहुत इम्प्रेस होता है, उसकी मतलब वो ऐसा सोचता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। तो वो ब्यूटी को अपनी एडमायर करता है और वो ये सोचता है कि मैं एक अनमैरिड इंसान भी हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है और एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे तो हैंडसम होना ही चाहिए। और उसके बाद वो क्या करता है, अपना कॉम्ब उठा के अपने बाल बना लेता है जिससे कि वो क्या दिखे, एकदम साफ सुथरा दिखे। फिर से ऐसी एक आवाज़ आती है, वही अजीब सी, लेकिन फिर से वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और अपने आप को कांच में देखता रहता है और वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। अब वो क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है, वो ये बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी शेविंग जो है रोज़ करूँगा, मतलब मैं मूछें नहीं रखूँगा, हर रोज़ शेव करूँगा जिससे मैं और भी हैंडसम दिखूँ, क्योंकि मैं एक बिना शादी किया हुआ इंसान हूँ और डॉक्टर हूँ। फिर वापस वो मिरर में देख के फिर से स्माइल करता है और बोलता है कि मेरी स्माइल कितनी अट्रैक्टिव है। फिर से वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि मैं मेरी इस अट्रैक्टिव स्माइल को मेंटेन रखने की कोशिश करूँगा जिससे मैं कि और भी हैंडसम दिखूँ। फिर से वो आवाज़ आती है ऊपर से, लेकिन वो क्या करता है, फिर से उसको इग्नोर कर देता है, उस पे ध्यान नहीं देता और क्या करता है, रूम में इधर-उधर घूमना शुरू कर देता है। फिर वो जैसे घूमता रहता है, तभी उसके दिमाग में एक और थॉट आता है। वो क्या थॉट होता है कि वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसी सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि मैं शादी करूँगा और वो क्या चाहता है कि वो किस लड़की, ऐसी टाइप की लड़की से शादी करे। तो वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो कि डॉक्टर हो, जिसके पास में बहुत सारे पैसे हो और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस वो करती हो। मतलब वो खुद तो ना तो उसके पास पैसे हैं, ना उसकी मेडिकल प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो चाहता ऐसा है कि वो ऐसी लड़की से शादी करे। और उसके अलावा वो क्या चाहता है कि वो ये चाहता है कि वो जिस लड़की से शादी करे वो मोटी हो। बाकी कोई भी ये थोड़ी चाहता है कि वो जिससे शादी करे वो मोटी हो, लेकिन ये डॉक्टर ये चाहता है। उसका उसके पास एक वैलिड रीज़न है और वो रीज़न क्या है कि वो ये बोलता है कि अगर कभी भी मुझसे कोई गलती हो जाए और अगर मुझे उससे भागना पड़े मेरी वाइफ़ से, तो वो मोटी हो और वो मेरे पीछे भाग नहीं पाए, क्योंकि अगर वो मोटी होगी तो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी और वो मुझे पकड़ नहीं पाए। इसीलिए मुझे मोटी लड़की से शादी करनी है। अब ये सब थॉट्स जो है उसके दिमाग में आ ही रहते हैं चेयर पे बैठे-बैठे और उसे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ नीचे गिरी है। मतलब रबर की ट्यूब जब गिरती है ना, जो बाइक वगैरह में टायर में जो ट्यूब लगता है ना रबर का, वो ट्यूब गिरने जैसी आवाज़ उसे आती है। तो अब इस बार फाइनली वो उसको इग्नोर नहीं करके और पीछे घूम के देखता है। तो वो जैसे ही पीछे घूमता है, वैसे ही वो क्या देखता है कि एक स्नेक जो है, यहाँ पर स्नेक की एंट्री हो जाती है स्टोरी में, कि एक स्नेक जो है वो उसकी चेयर का जो पैर होता है उससे होते हुए उसके शोल्डर पर आके बैठ गया है। तो जैसे ही वो पीछे देखता है वैसे ही वो देखता है कि स्नेक का मुँह क्या है, उसके मुँह के जस्ट सामने है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी इंसान होगा तो डर जाएगा, चिल्लाएगा ज़ोर से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता कि अगर वो चिल्लाए, डरे, ये सब करे। उसके पहले ही स्नेक क्या करता है कि उस शोल्डर से होते हुए उसकी जो लेफ्ट वाला हाथ है, उसको पूरा अपने पकड़ में जकड़ लेता है। मतलब पूरा उस पे लपेटा जाता है और अब उसका जो मुँह है, स्नेक का मुँह जो है, वो उस डॉक्टर के मुँह से सिर्फ़ 4 इंचेस दूर होता है, मतलब जस्ट उसके सामने होता है। अब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है तो उसकी साँस रुक जाती है। वो एक पत्थर की मूर्ति के जैसे हो जाता है कि एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई एक पत्थर की मूर्ति हो। उसके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद में क्या होता है कि उसे गॉड की प्रेज़ेंस फ़ील होती है। उसे लगता है कि भगवान है, मतलब वो भगवान ने मानना शुरू कर देता है। अभी इसके पहले तक तो वो अपने आप को निहार रहा था, अपनी आप को बोल रहा था मैं कितना हैंडसम हूँ, तब उसे गॉड की तो याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसके पास प्रॉब्लम आई उसके ऊपर, वैसे ही उसे गॉड की याद आ गई। फिर क्या होता है
कि उसका आर्म, लेफ्ट आर्म जो है, लेफ्ट वाला हाथ उसका जिस पे वो स्नेक जो है लिपटा हुआ है, वो हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सांप उसको इतना टाइटली पकड़ता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो सांप नहीं बल्कि एक कोई लोहे का सरिया जो होता है ना, उसको उससे उसके हाथ को बांध दिया हो। लेकिन फिर भी वो हाथ तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी मूव कर लेगा तो स्नेक कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। तो अब इन सब के बाद वो उस टाइम पे क्या सोचता है कि अगर मान लो स्नेक ने मुझे काट भी लिया तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। अब वो डॉक्टर है तो उसके पास दवाई तो होगी ही सही, लेकिन वो फिर ये फ़ील करता है कि उसके पास में तो कोई मेडिसिन ही नहीं है। मतलब कि वो अभी पहले उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था कि वो कितना हैंडसम है, वो मूंछें नहीं रखेगा, क्लीन शेव करेगा। इन सब से तो बेटर है ना कि वो अच्छी सही चीज़ों पे ध्यान देता। उसने वो तो किया नहीं और अपने आप को क्या कर दिया, डेंजर में डाल दिया। अब अब क्या होता है कि स्नेक जो है वो अपना हेड जो है, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है। और जैसे ही वो स्नेक अपना सिर दूसरी तरफ घुमाता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने एक मिरर है और मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। अब जैसे ही वो मिरर में देखता है उसका रिफ्लेक्शन, वो उसको देखने के लिए क्या करता है, उस डॉक्टर की आर्म को छोड़ के और नीचे उतर के उसकी गोदी में से होते हुए उस टेबल के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो अब यहाँ पर वो जो डॉक्टर है वो ये बोलता है कि क्या ये स्नेक क्या कर रहा होगा? क्या ये अपने आप को, अपनी ब्यूटी को देख रहा होगा कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कि या फिर मैं कहाँ पे आई शेडो लगाऊँ, कैसे मैं मेरी मूछें रखूँ, कैसे मैं मस्कारा लगाऊँ, कहाँ पर मैं बिंदी लगाऊँ? क्या ये सब ये इस मिरर में देख रहा होगा? उसके बाद वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये है क्या, मतलब वो स्नेक जो है उसका जेंडर क्या है ये भी मुझे नहीं पता, कि वो मेल है फीमेल है वो कुछ नहीं पता। क्योंकि क्या होता है, वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है, उसकी वो सब सोच रहा होता है उसके पहले ही। तो अब क्या होता है कि अब वो जो डॉक्टर है वो अब स्टोन, जैसे मैंने बोला ना कि पहले वो क्या हो गया था, एक पत्थर की मूर्ति में बदल के बैठ गया था, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही स्नेक उसके ऊपर से गया, वैसे ही वो क्या हो गया, एक ऐसा लगा उसके अंदर फिर से जान आ गई हो। और वो वहाँ से उठ के एकदम धीरे धीरे वरांडा में गया और वरांडा से फिर इतना दूर तक भागा कि जितनी उसके अंदर कैपेसिटी थी ना, वो भागते ही रहा, भागते ही रहा। तो ये सब बात सुन के जब डॉक्टर वो स्टोरी बताता है ना, तो वो ये सब सुन के जो सुनने वाले लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं कि एकदम शांत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट वो तुम बच तो गए, जान तो बच गई तुम्हारी। फिर उनमें से एक जना पूछता है, उन जो लिसनर्स है, जो लोग उसकी बात सुन रहे हैं उनमें से, कि अच्छा तो फिर क्या हुआ, तुम्हारी कंपेनियन मतलब तुम्हारी जो वाइफ है वो मोटी है या पतली है? तो अब ये एक फ़नी बात हो गई, एक फ़नी इंसिडेंट यहाँ पे बताया है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ तो पतली है, एकदम पतली है और वो बहुत तेज़ भागती भी है, मतलब मुझे पकड़ भी लेती है। तो फिर दूसरा बंदा पूछता है कि फिर स्नेक का क्या हुआ, उसने तुम्हारा पीछा किया कि नहीं किया? तो डॉक्टर रिप्लाई देता है कि मैं तो भागता ही रहा, भागता ही रहा, इतना दूर तक भागा जब तक मैं मेरे फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच जाता। और मैं जैसे ही मेरे फ्रेंड के घर पे पहुंचा, मैंने मेरी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया और मैं नहाने चला गया। ऑयल लगाने के बाद में फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, रात में उसी के घर पर रुका। और जब सुबह उठ के मैंने क्या किया कि मैं अपने फ्रेंड और 2-3 लोगों को और लेके मेरे रूम पे गया, क्योंकि उसको डर लग रहा था ना उस वक़्त। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते, वो ये देखते कि उसके रूम में तो कोई सामान है ही नहीं। मतलब चोर जो है उसका सारा सामान चोरी करके ले गया। रात को वो तो डर के मारे वो रूम खुला छोड़ के भाग गया था। तो सुबह क्या हुआ, चोर ने सारा सामान चोरी कर लिया। और यहाँ पे फिर से वो डॉक्टर जो है एक फ़नी बात बोलता है कि उस चोर ने सिवाय एक चीज़ के सब कुछ चोरी किया। वो क्या चीज़ थी कि मेरी गंदी बनियान। कि चोर भी मेरे को ये बोलना चाहता है कि मैं भी इतनी गंदी बनियान नहीं पहनता जितनी तुम पहनते हो। उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर बोलता है कि वो गंदी बनियान को भी तो ले जा सकता था, कम से कम उसको धो के ही पहन लेता, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया। फिर अगला कोई दूसरा इंसान पूछता है, मतलब जो लिसनर होते हैं उनमें से, कि क्या आपको वो स्नेक वापस अगले दिन दिखा? तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे वो स्नेक कभी भी नहीं दिखा, ऐसा लग रहा है शायद वो अपने आप को ही देख रहा हो, अपनी ब्यूटी से ही खुद बहुत खुश हो रहा हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। इस चैप्टर में बेसिकली मैसेज ये है कि आपको अपनी ब्यूटी, आउटर ब्यूटी से ज़्यादा अपनी
स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उस पर फोकस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।